शेयर बाजार मतलब नींबू पानी की दुकान। जी हाँ, जो लोग शेयर बाजार को जुए का खेल समझकर डरते हैं और दूसरों को भी डराने का काम करते हैं, ये वीडियो दरअसल उन लोगों के लिए है। यकीन मानिए, शेयर बाजार और नींबू पानी की दुकान में कोई अंतर नहीं है और इसे मैं आगे चलकर आपको आसान शब्दों में समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस बेल आइकन को दबाकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संभव हो तो इसके लिंक को आप अपने नेटवर्क पर शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच हो सके। तो दरअसल हमारा मकसद है कि हम आसान शब्दों में आपको शेयर बाजार के बारे में बता सकें और इसीलिए हमने शेयर बाजार की तुलना नींबू पानी की दुकान से की है, क्योंकि नींबू पानी की दुकान आमतौर पर सभी लोग देखे होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे। तो मान लीजिए कि आपको एक नींबू पानी की दुकान खोलनी है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेंगे और किसी बाजार, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास जाकर एक दुकान लगा देंगे। खर्चा बहुत कम आएगा, इसीलिए इसको आसानी से कोई भी कर सकता है। और अगर आप मन लगा करके थोड़ा सा मेहनत करके काम कर लिए, जाहिर सी बात है कि चल भी जाए दुकान, तो जब दुकान चल जाएगी, आपकी थोड़ा आमदनी होने लगेगी, अच्छी दुकान चलने लगेगी, लोग आपके काम को पसंद करने लगेंगे, लोग आपके यहाँ भीड़ लगाकर नींबू पानी पीने आना शुरू कर देंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? और आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है? लोग अपने धंधे का विस्तार करना शुरू करते हैं, वो अपने धंधे को बढ़ाना शुरू करते हैं और यही चीज आप भी करना शुरू करेंगे। लेकिन इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी? इसके लिए पूंजी की जरूरत होगी। धन कहाँ से आएगा? एक दुकान तो आपने खोल ली, चलिए छोटा सा खर्च था, कहीं से मदद लेकर के, या फिर आपके पास भी उतना पैसा होगा, आपने एक दुकान लगा ली। लेकिन जब आप चाहेंगे कि 100-50 या जो भी आप विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए पूंजी कहाँ से आएगी? ये कोई भी बिजनेसमैन होता है, इसके लिए सोचना शुरू कर देता है, पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपको कुछ विकल्प देता हूं और ये कोई नए विकल्प नहीं है, ये आमतौर पर बाजार में है, सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। तो वही सारे विकल्प मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला विकल्प ये है, आपके पास जो पूंजी है, जो भी आपने कमाया है अपने बिजनेस से, जो आपके पास रिजर्व फंड है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने विस्तार में, अपने धंधे के विस्तार में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त होगा? क्योंकि आपके देखना होगा कि आप कितना ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं। एक दुकान खोलना चाहते हैं या 10 दुकान खोलना चाहते हैं, और क्या ये इस्तेमाल करना रिस्की नहीं होगा कि आपके पास कोई भी पैसा ना बचे? दूसरा विकल्प बचता है कि आप चलिए बैंक से लोन ले लें। बेशक सरकार यहाँ काफ़ी मदद कर रही है और चाह भी रही है कि लोग एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात हुई कि बैंक के पास आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी साख से ही लोन का अमाउंट तय होता है और बैंक ये भी देखेगा कि जो मैं आपके बिजनेस के लिए लोन दे रहा हूं, वो आप उसे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। और तीसरा विकल्प ये है, अपनी नींबू पानी की दुकान में लोगों को शेयर धारक बनाना, यानी इक्विटी बेचना। ये बता करके कि भाई देखो, मैंने एक नींबू पानी की दुकान लगाई, मुझे बहुत फायदा हुआ, मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ, अच्छा नींबू पानी बना लेता हूँ, लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि और कुछ दुकानें खोली जाए, और इस धंधे को बढ़ाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ हमें पैसा लगाएं हमारे बिजनेस में, और इसके बदले हम आपको अपने बिजनेस में शेयर धारक बनाएंगे और जो भी कमाई होगी उसमें से कुछ आपको हम शेयर भी देंगे। और यही से शुरू होता है शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सुने होंगे आप, कोई भी कंपनी धन जुटाने के लिए, अपने बिजनेस के लिए जब मार्केट में पैसा जुटाने आती है, तो उसे यही कहा जाता है कि फला कंपनी का IPO आ रहा है। IPO कैसा है? काफ़ी बज़ होता है मार्केट में, लोग चर्चा करते हैं, कंपनी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो यही है, नींबू पानी की दुकान है आपकी, एक काफ़ी धंधा अच्छा चल रहा है और आप जब पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं इक्विटी के जरिए, तो आप जो ये प्रोसेस अपना रहे होते हैं उसी को IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्योंकि आप जब खुद के लेवल पर आप लोगों को अपनी नींबू पानी की दुकान में शेयर धारक बनाने की अपील करेंगे, तो शायद वहां पर लोग आप पर भरोसा ना करें। भला कोई क्यों आप पर भरोसा करे और लोग आपके धंधे में पैसा लगाएं? इसीलिए इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है शेयर बाजार का, जिसका रेगुलेटर सेबी है, जो शेयर बाजार के नियम और कायदे बनाता है, ताकि आप चाहे नींबू पानी के दुकानदार हो या कंपनी के प्रमोटर, आपके शेयर के बदले पूंजी जुटाने में किसी का कोई अहित ना हो सके, इवन निवेशकों का भी कोई अहित ना हो सके। इसके लिए सेबी नियम और कायदे बनाता है और वो पूरे प्रोसेस पर निगरानी रखता है कि ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए आपको नींबू पानी की दुकान के विस्तार योजना को लेकर सेबी के पास जाना होगा। जब भी आप
फॉर्मल मार्केट से पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे अपनी नींबू पानी की दुकान के लिए, तो आपको सेबी के पास जाना होगा, उसे बताना होगा कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपने अब तक कितना मुनाफा कमाया है, आपके पास पूंजी कितनी है, आपके बिजनेस में रिस्क क्या है। ये बताना होगा कि आपके बिजनेस में रिस्क क्या है, कितने केसेस चल रहे हैं आपके ऊपर, कितना आपने लोन लिया हुआ है, या अब रिस्क क्या है कि आमतौर पर नींबू पानी की दुकान गर्मी के सीजन में तो बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जाड़े के सीजन में कोई नींबू पानी शायद ना पिए, कम चल पाती है दुकानें ऐसी। या फिर मान लीजिए कि कर्फ्यू लग गया शहर में, तो फिर कोई आएगा जाएगा नहीं सड़क पर, तो फिर तो आपकी नींबू पानी की दुकान बंद हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें आपको अपने सेबी को बताना होगा जब भी आप जाएंगे आईपीओ के लिए आवेदन करने के लिए, और ये सारा का सारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपको सेबी के पास बताना होगा। ये सब आपको आईपीओ के लिए सेबी में आवेदन करते वक्त ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएसपी में डिस्क्लोज करना होगा, यही सब बताना होगा। एक दस्तावेज होता है मोटा सा, डीआरएसपी ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, और इसमें आपको सेबी को सारी की सारी बातें बतानी होगी। सेबी देखेगा और उसके बाद आपको मंजूरी देगा कि चलिए ठीक है अब आप आईपीओ ला सकते हैं। लेकिन नींबू पानी की दुकान या किसी भी कंपनी के लिए डीआरएसपी कौन बनाता है? आईपीओ के जरिए शेयर बेचने को कैसे बेचा जाता है, ये जानने के लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। शेयर बाजार माने नींबू पानी की दुकान एपिसोड 2 जल्द लेकर